हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडीई नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। देखिए, जो हमारा चैनल का नाम है जिसमें डिप्लोमा वर्ड हमने ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से ये सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ही है। देखिए, सिलेबस वही है डिप्लोमा का भी और बीटेक का भी। डिफरेंस सिर्फ क्वांटिटी का है कि बीटेक में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हो सकता है और डिप्लोमा में कम। लेकिन जो सिलेबस डिप्लोमा में है वो डेफिनेटली बीटेक में भी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आगे और भी वीडियोस बनाते रहें। चलिए, अब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम चॉपर सर्किट्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो चॉपर डिस्कस कर लिए थे, टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर। आज हम दो चॉपर सर्किट और डिस्कस करेंगे, टाइप सी एंड टाइप डी। तो चलिए पहले टाइप सी डिस्कस करते हैं। टाइप सी चॉपर को हम टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर भी बोलते हैं। टू क्वाड्रेंट टाइप ए, इसका मतलब क्या है कि ये दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ये तो ये हमने इसका क्वाड्रेंट डायग्राम भी बनाया हुआ है। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो है हमारा टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा? जब देखिए हमारा वोल्टेज जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और करंट भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब हमारे दोनों वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हमारा चॉपर सर्किट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जब हमारा वोल्टेज पॉजिटिव लेकिन करंट नेगेटिव हो जाता है तब हमारा चॉपर जो है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। इसका सर्किट डायग्राम जो है हमारा डिजाइन होता है टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को पैरेलली कनेक्ट करने पर। तो टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को पैरेलल कनेक्ट करने पर कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम बनता है। आप टाइप ए और टाइप बी चॉपर का सर्किट डायग्राम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, जिसको हम आई सेक्शन में अपने प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का सर्किट डायग्राम बनता है। यहाँ पर दो चॉपर हैं, CH1 और CH2। दो डायोड हैं, एक D2 और एक FD यानी फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, ये इंडक्टर है जो हमारे आउटपुट लोड से कनेक्ट रहता है। जो ये EMF है इससे इसके सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो इसकी जो वर्किंग अगर हम समझते हैं तो इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि हमारा या तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, क्रॉस कॉम्बिनेशन, CH1 और फ्री व्हीलिंग डायोड का कनेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और CH2 और D2 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए, ये पॉइंट हमने बता दिया आपको कि टाइप ए और टाइप बी चॉपर को पैरेलल में कनेक्ट करने पर हमारा टाइप सी चॉपर डिजाइन हो जाता है। जो सेकंड पॉइंट हमारा कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो इसमें हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। इस क्वाड्रेंट डायग्राम से भी आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड हमने कनेक्ट कर रखा है इसकी वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन करंट आपने देखा कि करंट एक क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव था और दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव था। वो किस वजह से था कि हमारी जो लोड करंट थी वो पॉजिटिव था वाई जब हमारा CH1 ऑन था। CH1 ऑन था या FD कंडक्ट कर रहा था। तो इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। CH1 ऑन है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये हमारा चॉपर बन है। अगर ये चॉपर हमारा हमने इस तरीके से ऑन कर दिया तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है VS, करंट की जो ये डायरेक्शन है हमारी, जो आई की डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो होगी, इस तरीके से, जो मैं डार्क करता जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये चॉपर बन हमारा ऑन हो गया था, फिर यहाँ से
और फिर यहाँ से ये जो आई नॉट की जो डायरेक्शन है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती रहेगी। इस कंडीशन में हमने इस करंट आई नॉट को हमने पॉजिटिव मान लिया और वोल्टेज जो है वो हमारा पॉजिटिव है ही। तो ये जो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। लेकिन हमने दो चीजें बताई हैं, CH1 ऑन है या डायोड D1 को यहाँ FD भी लिख लिया है, FD। तो CH1 से तो हमने समझ लिया कि जो हमने करंट जो है हमारी इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इस कंडीशन में जो हमारा इंडक्टर L होता है वो चार्ज होता है और एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। ये चार्जिंग हो रही होती है। दूसरा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि जब हमारा ये FD वर्क कर रहा होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, हमारा जो इंडक्टर L होगा वो डिस्चार्ज होगा और करंट की डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी, डिस्चार्ज होगा फ्री व्हीलिंग डायोड की तरफ। वोल्टेज जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा और करंट जो है हमारी वो भी इसमें इस कंडीशन में पॉजिटिव रहेगी। तो ये तो हमारा ये शर्त कंप्लीट हो गई कि हमारी करंट जो है पॉजिटिव रहेगी, कब, जब हमारा CH1 ऑन है या फिर FD कंडक्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन है कि लोड करंट हमारी नेगेटिव होगी जब हमारा CH2 ऑन है या D2 कंडक्ट कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन समझते हैं, ये है CH2 अगर हमने ऑन कर रखा है तो देखिए ये पूरा का पूरा सर्किट आइसोलेट हो गया, यहाँ पर सिर्फ इतना सर्किट बचा, तो इस VS से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, इसको भी आप क्रॉस कर दें, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ इतना सर्किट है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही बैटरी सोर्स है, वो है E। तो वो रिवर्स डायरेक्शन में इंडक्टर को चार्ज करने लगेगा और इंडक्टर की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर पहले प्लस माइनस था तो अब माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई, तो इस कंडीशन में ये लाई कर जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से हम समझते हैं, अभी हमने CH2 के लिए समझा, अब हम D2 के लिए समझेंगे। जब हमारा D2 ऑन होगा या D2 कंडक्ट कर रहा होगा तो सेम उसी तरीके से फिर ये इंडक्टर जो है हमारा वो डिस्चार्ज होगा डायोड की तरफ, और डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में हो जाएगा और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी हमारी इस तरीके से, जो हमारी स्टैंडर्ड करंट थी वो ये ना हो करके ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। तो क्या थी इसकी वर्किंग, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब हमारा CH1 या FD कंडक्ट कर रहा था इनमें से कोई, तब हमारी करंट जो थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। जब इन दोनों में से कोई कंडक्ट कर रहा था तो करंट हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, लेकिन वोल्टेज हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इसलिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता रहा, और इसको हमने बोला टू क्वाड्रेंट टाइप A चॉपर या टाइप C चॉपर। अगला हमारा आता है टाइप D चॉपर। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गए इसमें कि जो हमारा टाइप C चॉपर होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे CH1 और FD एक साथ ऑपरेट होते हैं जैसे कि टाइप A चॉपर में होते थे,
ये हमने भी बता दिया। और सिमिलरली CH2 और D2 टाइप बी चॉपर की तरह ऑपरेट होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पावर फ्लो लोड टू सोर्स भी हो सकता है और सोर्स टू लोड भी हो सकता है, जबकि टाइप ए और टाइप बी में किसी एक तरीके से ही होता था, या तो लोड टू सोर्स या सोर्स टू लोड। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि जो हमारे चॉपर 1 और चॉपर 2 जो होते हैं वो उन दोनों को साइमल्टेनियसली कभी भी ऑन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो सप्लाई लाइंस पर हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा, जो बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप डी चॉपर पे। इसको हम बोलते हैं 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा चॉपर 1, ये चॉपर 2, ये डायोड D1 और ये डायोड D2 और ये बीच में हमारा लोड। ठीक है, इसका क्वाड्रेंट डायग्राम हमने बना रखा है। ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि करंट तो है इसमें दोनों कंडीशन में पॉजिटिव, देखिए ये I0 में ही जा रहा है, लेकिन वोल्टेज इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया। चलिए, तो इस चॉपर में हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है जब हमारे दोनों चॉपर ऑन होते हैं। जब हमारे बोथ चॉपर CH1 एंड CH2 ऑन होंगे तब हमारा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा। और जब हमारा दोनों चॉपर्स ऑफ होंगे लेकिन डायोड D1 और D2 कंडक्ट कर रहे होंगे, उस कंडीशन में हमारा जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो माइनस ऑफ Vs के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर माइनस लिखना भूल गया था। ठीक है, तो इसको समझा दे रहे हैं। जब हमारे दोनों चॉपर CH1 और CH2 ऑन होंगे तब हमारा आउटपुट वोल्टेज ये होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे क्लिक कर दिया था, ये होगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। जब हमारे दोनों चॉपर्स ऑफ होंगे लेकिन D1 और D2 कंडक्ट कर रहे होंगे, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस Vs के। ठीक है, तो जब V प्लस Vs होगा तब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जब माइनस Vs होगा तब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन लोड करंट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस सर्किट डायग्राम से आप देख लीजिए, कोई सा भी हम चॉपर ऑन करेंगे या कोई सा भी डायोड कंडक्ट कराएंगे, करंट की डायरेक्शन जो है सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में आपको इस सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रही है I0। तो ये तो थे टाइप सी और टाइप डी चॉपर। अगली क्लास में हम टाइप ई चॉपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद चॉपर्स के कुछ MCQs लेकर आएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, हमारी वीडियोज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, सजेशन दीजिए। थैंक यू।